ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्तमान में बालकांड में ये कथा रामचरितमानस गोस्वामी जी द्वारा विरचित कथा चल रही है। उसमें हिमाचल के घर में पार्वती जी का जन्म हो गया है और नारद जी उनके जन्म के समय की बाद की घटनाएं किस प्रकार होंगी उनका चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी होय संतत पिए प्यारी, सदा चलहि करहि बाता ऐ तेजस पई पितु माता। ये तुम्हारी बेटी जो है वो सब गुणों से संपन्न होगी, इसमें किसी प्रकार के गुणों का कोई भी अभाव नहीं होगा। ये प्रथम अवस्था में प्राप्त होंगी और निरंतर अपने पति की बहुत ही प्रिय होंगी। इनका सौभाग्य हमेशा सौभाग्यवती रहेंगी और इनका सौभाग्य हमेशा अमर रहेगा। इस कारण इनके माता पिता भी बहुत यश पाएंगे। हुई हैं पूज सकल जग माही, ऐसे बत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, तीर चढ़िए पतिव्रत अस धारा। ये कन्या संपूर्ण जगत में पूज होगी, इसकी सेवा सेवक कुछ दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इनके नाम का स्मरण करके अपने पतिव्रत रूप खडंगधार पर चढ़कर कुशलता से पतिव्रत धर्म का निर्वाह कर लेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुने हैं जे अब गुण द्वैचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल भेष। अस स्वामी यह कहु मिलहि, परिहत यस रेख। हे पर्वतराज जी, हे हिमालय राज, हे मैना जी, तुम्हारी पुत्री सुलक्षणा है, अब उसे सुनो। इसमें दो चार अवगुण भी हैं। गुणों से रहित, मान से शून्य, माता और पिता से ही उदासीन अर्थात सभी से तटस्थ, संपूर्ण संशयों से युक्त, क्षीण और अधिकार निराकार, प्रकृति का योगी जटाधारी, कामनाओं से रहित मन वाला, वस्त्रहीन, मंगल रहित वेश वाला, इस प्रकार 12 गुणों से संपन्न वर इनको प्राप्त होगा। ये इनको प्राप्त करके वे अवगुण 24 होंगे। इसलिए 2-4 अर्थात 24 गुणों से युक्त वर से इनको प्राप्त होगा। इसके हाथ में इसी प्रकार की रेखा पड़ी हुई है। सुन मुनि गिरा सत्य सत्य जिय जानी, और ये दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदों ये भेद न जाना, दशा एक समझे बिल गाना। मुनि की वाणी सुनकर और हृदय में उसे सत्य जानकर हिमाचल राज और मैना को दुख हुआ तथा पार्वती की प्रसन्न हो गई। नारद जी भी ये अंतर नहीं समझ पाए, क्योंकि पर्वत दंपति और पार्वती जी की दशा तो समान थी, परंतु दोनों और समझना अलग अलग था। अर्थात पार्वती दंपति ने इन 12 विशेषताओं को शिव जी के दुर्गुण के रूप में देखकर रोमांचित थे और पार्वती जी इन्हें शिव के उच्च गुणों के रूप को देखकर पुलकित हो गईं। और कहा भी है, पर्वत दंपति के दृष्टि में अवगुण शब्द का अर्थ या सभी सद्गुणों से रहित और अनुचित गुणों से संपन्न, परंतु पार्वती जी अगुण शब्द से शिव जी को प्राकृत सत्य रज और तमस से रहित निर्गुण ब्रह्म समझ रही थी। नंबर 2, हिमालय और मैना अमान शब्द से पार्वती भाभी वर के सम्मान रहित समझने लगी। इधर पार्वती जी मान शब्द का अहंकार अर्थात समझकर अपने पति को अहंकार से रहित समझा। एक ओर मान शब्द का पूजा, दूसरी ओर अहंकार अर्थ लिया गया है। मातु पितु हीना, हिमालय दंपति ने माता और पिता से हीनता का अर्थ अज्ञात कुल समझ लिया। इधर पार्वती जी ने इस विशेषण से अपने पति में परमेश्वरा का भाव लिया, और क्योंकि परमेश्वर ही समस्त प्राणी मात्र के माता पिता हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हेवा, तुम्हें भवंदु च सखा तुम्हेवा। उदासीन हिमालय मैना की दृष्टि में उदासीनता गृहस्थाश्रम का त्याग और
भिक्षुचर्या भी इससे वे दुखी हुए। परंतु पार्वती उदासीनता का शब्द द्वंद्वों में संभाव अर्थात समझकर सुखी हुई। सब संशय हिमालय दंपति ने पार्वती के भाव में सभी के संशयों का स्थान समझकर एक संदिग्ध व्यक्तित्व माना। परंतु पार्वती जी ने ब्रह्म तत्व को दुर्बोध समझकर समस्त प्राणियों के संदेह हास्पद मानकर अपने पति को जिज्ञासा का विषय समझा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।